everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. So students, आज हम लोग 10वीं कक्षा की हिंदी लोक भारती की 8वीं कविता अपनी गंध नहीं बेचूंगा ये कविता आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो लिखी गई है बाल कवि बैरागी इनके द्वारा। बहुत ही अच्छी कविता है। फूल अपना स्वाभिमान कैसे डट कर रखता है, इसका जो सुगंध होता है, फूल अपनी गंध नहीं बेचना चाहता, ये इसे अपना स्वाभिमान समझता है। तो ये सभी बातें इस कविता में बाल कवि बैरागी ने बहुत अच्छी तरीके से बताई है और इंसान को भी अपना स्वाभिमान अपनाना चाहिए। फूल के तरह जैसे फूल ने अपना स्वाभिमान रखा है, उसी तरह अपना स्वाभिमान मनुष्य को भी अपनाना चाहिए। ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई है। ये सभी बातें हम कविता में सीखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी गंध नहीं बेचूंगा, जो लिखी गई है बाल कवि बैरागी इनके द्वारा। इनका परिचय जानते हैं। देखिए, इनका जन्म 1931 मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका परिचय, जीवन के आरंभिक दिनों से ही संघर्ष को साथी बनाया। उन्हीं हालातों से प्रेरणा लेकर नंदराम दास बैरागी कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इनका नाम क्या है? नंदराम दास बैरागी। लेकिन कविता के क्षेत्र में इनका नाम क्या है? बाल कवि बैरागी इनको कहते हैं। इनका निक नेम है बाल कवि बैरागी। बाल कवि बैरागी के रूप में ये प्रतिष्ठित हुए। आप साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय है, पॉलिटिक्स में भी है। ये आपकी रचनाएं ओजगुण संपन्न है। आपके जीवन का संघर्ष जोश, ओज, हौसला और प्रेरणा शब्द रूप में कविताओं में ढल गए हैं। ये सभी बातें इनकी कविताओं में रहती है। संघर्ष, जोश, ओज, हौसला, प्रेरणा, ये सभी बातें इनकी कविताओं से हमें मिलती है जब हम इनकी कविताएं पढ़ते हैं, सुनते हैं। आपने बच्चों के लिए भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। इनके प्रमुख कृतियाँ देखिए कौन कौन सी है। गौरव गीत, दर्द दीवानी, ये काव्य संग्रह इनका प्रसिद्ध है। इस कविता में हमें क्या पढ़ना है? देखिए, प्रस्तुत गीत में गीतकार ने फूल के स्वभाव की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध जो है वो नहीं बेचता। फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए, ऐसा ये संदेश हमें इस कविता से मिलता है। देखिए, अभी हम कविता पढ़ते हैं। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए। देखिए क्या कह रहा है फूल जो है वो अपनी बातें कह रहा है। ये क्या कहता है फूल? चाहे सभी सुमन बिक जाए। सुमन मतलब फूल का ही नाम है सुमन, समान अर्थी शब्द है ये। सेम वर्ड मीनिंग जो है फूल का। फूल मतलब सुमन, कुसुम, पुष्प, ये सभी सिमिलर वर्ड्स है फूल के। चाहे सभी सुमन बिक जाए, सभी फूल चाहे बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। चाहे सारे फूल बिक जाए, सारे उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन भी बिक जाए। फागुन मतलब क्या? फागुन महीना जो बहारों का महीना होता है, जिस महीने में पूरी सृष्टि में बहार सी छा जाती है, सब तरफ हरियाली वगैरह छा जाती है, इसे फागुन का महीना कहते हैं। मतलब जो हिंदी पंचांग है, इसका अंतिम महीना होता है फागुन का, जिसे बहारों का महीना कहते हैं। तो ये पूरे 100 फागुन भी बिक जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी सुगंध नहीं बेचूंगा। फूल को सुगंध, ये जो फूल की सुगंध है, ये सुगंध फूल अपना स्वाभिमान समझता है इस सुगंध को, इसलिए चाहे सब कुछ बिक जाए, वो अपना स्वाभिमान बेचना नहीं चाहता। एक फूल जो है वो अपना सुगंध बेचना नहीं चाहता, क्योंकि वो इसे अपना स्वाभिमान समझता है। जिस डाली ने गोद खिलाया, मतलब जिस डाली पर वो खिलता है। जिस कोंपल ने दी अरुणाई, अरुणाई मतलब क्या? उसको रंग रूप या उसकी लालिमा जो कहते हैं हम, एक प्रकार का रंग रूप होता है उसका, कलर वगैरह, ये सभी बातें जिस कोंपल ने दी। अभी कोंपल मतलब क्या? कोंपल मतलब पेड़ों की नई जो छोटी कोमल पत्तियां होती है, उसे कोंपल कहते हैं। जिस डाली ने गोद खिलाया, मतलब जिस डाली पर वो खिला है। फूल क्या कहता है? कि जिस डाली पर वो खिला है, जिन कोंपलों ने उसे अरुणाई दी है। लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है
चाहे मुझको नोचे तोड़े। देखिए ये फूल क्या कह रहा है, जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोंपल ने दी अरुणाई, मतलब जिस डाली पर वो खिला है, जिस कोंपलों ने उसे अरुणाई प्रदान की है, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर। लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण, लक्ष्मण जी ने कैसे सीता मैया की रक्षा की थी, उनको कुटी के बाहर ना आने के लिए कहा था, वैसे ही लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने मेरी जान बचाई है, जैसे लक्ष्मण ने सीता मैया की रक्षा की थी, उसकी रक्षा उसी तरह मेरी जो रक्षा इन कांटों ने की है, उसे तोड़ने से बचाया है। इन कांटों को ही मुझे तोड़ने का पहला अधिकार है, उन्हीं को मैं पहला अधिकार दे रहा हूँ, चाहे वो मुझे तोड़े मोड़े नोचे कुछ भी करे। नोचे तोड़े मतलब क्या, चाहे वो मुझे तोड़े मोड़े चाहे कुछ भी कर दे, इन पर पहला अधिकार आता है, क्योंकि इन्होंने मेरी रक्षा की है जैसे लक्ष्मण ने की थी। लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण को कहा गया है। इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े। ये क्या कह रहा है फूल, देखिए, चाहे मुझे किस माली को भी दे दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपदा नहीं है। अगर ये किसी माली को देता है, मेरी पंखुड़ियों का रिश्ता किसी से भी जोड़ता है। पंखुड़ियाँ मतलब पेटल्स, फूल के जो पंखुड़ियाँ होती है पेटल्स, उनको पंखुड़ियाँ कहते हैं। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई, वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। देखिए ये क्या कह रहा है, उसकी कीमत लगाने वालों को ये कह रहा है, ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों। मोल लगाने वाले मतलब उसकी जो कीमत लगाते हैं लोग, उसे खरीदते हैं, फूलों को खरीदते हैं लोग, तो उसकी कीमत लगाने वालों से कहता है कि मेरा जो संस्कार बन गई है, ऐसी सुगंध, ऐसी सौगंध मैं कभी नहीं बेचूंगा। उसने ये सौगंध खाई है कि मैं अपनी जो सुगंध है वो कभी भी नहीं बेचूंगा। वो सौगंध मतलब कसम खाना, उसकी सुगंध न बेचने की उसने कसम खाई है, और अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ऐसा ये कह रहा है फूल। देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में कवि क्या कह रहे हैं, मतलब ये फूल क्या कहता है, मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा। हर एक मौसम में तो फूल खिलते हैं, हर एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आता जाता है, तो ये फूल कह रहा है कि मौसम से मुझको क्या लेना है, एक मौसम जाता है तो दूसरा मौसम आता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक के बाद एक मौसम आते ही रहते हैं। दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। मतलब ये मौसम को कह रहे हैं, अगर मौसम दाता है तो देगा, अगर खाता है तो खाएगा। मतलब किसी किसी मौसम में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, इसके फूल गिर जाते हैं, तो ये मौसम को कह रहा है कि ऐसा मौसम होगा जो हमें देता होगा, दाता होगा, तो हम बहुत सारे फूल खिल जाएंगे, बहार सी आ जाएगी। अगर ये खाने वाला मौसम है, मतलब पतझड़ या पत्ते पेड़ों के या फिर फूल जो है गिरते हैं, ऐसा मौसम है, तो ये कौन सा मौसम है, खाने वाला मौसम है, तो ये गिर जाएंगी, हमारी जो पंखुड़ियाँ हैं ये सभी गिर जाएंगी। मतलब लाभ और हानि की मैं परवाह नहीं करता, मौसम से मुझको क्या लेना, ये तो आएगा जाएगा। अगर दाता होगा मतलब ये हमें खिलाने वाला होगा, मतलब फूल खिलाने वाला मौसम होगा तो दे देगा, हम खिल जाएंगे। और अगर खाता होगा तो खाएगा, मतलब हम अगर गिर गए तो समझो ये मौसम खाने वाला है। कोमल भंवरों के सुर सरगम, पतझारों का रोना धोना। चाहे उसकी कोमल पंखुड़ियों पर भंवरों के गीत सुनाई पड़ते हो, पतझड़ का मौसम हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझ पर क्या अंतर लाएगा पिचकारी का जादू टोना। देखिए ये क्या कह रहा है, पिचकारी अगर कोई मुझ पर मारता है तो इससे मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझ पर कोई अंतर नहीं आएगा। ओ नीलाम लगाने वालों, नीलाम करना मतलब बेचना, नीलाम करने का अर्थ क्या होता है, उसे बेचना, नीलाम करना, कीमत लगाना उसकी। नीलाम करने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, हर एक पल में नीलाम करते वक्त दाम बढ़ाया जाता है, और ज़्यादा दाम जो देता है उसको वो चीज़ बेची जाती है, उसे नीलाम करना कहते हैं। कई बार हमने ये वर्ड्स पढ़े हैं। नीलाम करना मतलब क्या, मोल लगाए जाते हैं, कीमत लगाई जाती है, और जो भी ज़्यादा मोल देता है उसी को वो वस्तु, वो जो चीज़ है वो बेची जाती है। तो फूल क्या कह रहा है, ओ नीलाम लगाने वालों, पल दो पल दाम बढ़ाने वालों, दाम मतलब कीमत बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा। मैंने जो खुद से समझौता किया है, अनुबंध मतलब क्या, समझौता, मैंने जो खुद से समझौता किया है वो समझौता मैं नहीं बेचूंगा, अपनी गंध
नहीं बेचूंगा। फूल कहता है कि वह अपनी सुगंध कभी नहीं बेचेगा। देखिए लास्ट आंसर में कवि क्या कह रहे हैं, मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा। फूल कहता है कि मुझे अपना अंत पता है, अंत में पंखुरी पंखुरी होकर ही मैं झर जाऊंगा, मतलब मेरी जो पंखुरियां हैं ये सब बिखेर जाएंगी, ये तो मुझे पता है। क्योंकि अगर किसी चीज़ का जन्म होता है उसकी मृत्यु तो तय ही है, मतलब उसका अंत तो होना ये तो तय है, इसलिए मुझे मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी होकर मैं बिखरने वाला हूँ। लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। देखिए ये क्या कह रहा है, पहले पवन परी संग, पवन मतलब क्या, हवा। इससे पहले मैं हवा के साथ प्रत्येक के घर में जाऊंगा, सबके घर में जाऊंगा। पहले पवन परी संग, संग मतलब इसके साथ, हवा के साथ एक एक के घर में जाऊंगा, सबके साथ घर जाऊंगा। भूल चूक की माफ़ी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी। वातावरण में अपनी सुगंध में जो है वो बिखेर दूंगा। अगर मैं सबके घर में जाता हूँ, मेरा अंत होने से पहले मैं सबके घर में जाऊंगा और वहाँ पर मैं अपनी सुगंध बिखेर दूंगा, और जो भी मुझसे भूल चूक हो गई हो उसकी माफ़ी मेरी सुगंध मांग लेगी। मेरी सुगंध जो है वो जाने अनजाने में किसी की कोई गलती अगर मुझसे हुई है, मैंने की हुई एक आध गलती है, तो इस गलती की माफ़ी ये सुगंध मांग लेगी, मतलब मेरी सुगंध से आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। क्या कह रहे, देखिए ये, उस दिन मंडी, मंडी मतलब क्या, बाज़ार। उस दिन ये मंडी समझेगी कि उस दिन मंडी में जो मोल भाव करने वाले लोग होते हैं उनको ये समझ आएगा कि खुददारी मतलब क्या होता है। खुददारी मतलब आत्मसम्मान, स्वाभिमान। उन्हें उस दिन पता चलेगा, उस दिन बाज़ार में मोल भाव करने वालों को समझ में आएगा कि खुददारी किसे कहते हैं। खुददारी मतलब क्या, आत्मसम्मान, स्वाभिमान। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं। ये क्या कह रहा है, देखिए फूल आगे ये तो अच्छी बात है कि मैं बिकने से झर जाऊं, मतलब मेरे पेटल्स जो है, पंखुड़ियाँ जो है वो बिखेर जाए और मैं मिट्टी में मिल जाऊं। ऐसी मेरी इच्छा है कि बिकने से बेहतर है कि मैं अपनी मिट्टी के पास जाऊं, मर जाऊं, झर जाऊं। मन ने तन पर लगा दिया जो, वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा। कवि कहता है कि मैंने अपने मन पर जो मन में तन पर जो प्रतिबंध लगाया है, अपने शरीर पर जो प्रतिबंध लगाया है मैंने अपनी इच्छा से, उस प्रतिबंध को मैं कभी नहीं बेच सकता। प्रतिबंध मतलब क्या, रोकना। इस प्रतिबंध को मैं कभी नहीं बेच सकता। ये फूल कहता है कि मैंने अपनी इच्छा से अपने शरीर पर जो प्रतिबंध लगाया है, मतलब किसी से अपना स्वाभिमान नहीं बेचूंगा, किसी से अपनी सुगंध में नहीं बेचूंगा, इस पर मैं कभी उस प्रतिबंध को मैं कभी नहीं बेच सकता, ऐसा कवि कह रहे हैं। ये जो फूल है ये बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं अपना स्वाभिमान कभी नहीं बेच सकता, चाहे सारे फूल बिक जाए, सारे उपवन बिक जाए, 100 फागुन हो जाए, मैं अपना सुगंध नहीं बेचूंगा। जिस डाली पर वो खिला है, जिन कोंपलों ने उसकी रक्षा की है, उन पर उनका पहला अधिकार आता है। उसकी कीमत लगाने वालों को उसका कोई अधिकार नहीं होता कि ये उसे बेचे, उसकी सुगंध ले। और ये कहता है कि एक के बाद एक तो मौसम आते जाते, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौसम की वजह से मेरी जो पंखुड़ियाँ हैं वो आखिर में, अंत में बिखेरने ही वाली है। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, मेरी सुगंध जो है वो जाने अनजाने में हो गई जो गलती है मुझसे, उसकी माफ़ी मांग लेगी। और मेरा अंत तो मुझे पता ही है, ये कह रहा है। और जब मैं सबके घर में जाऊंगा, सुगंध सबको दूंगा, तो उस दिन मंडी वालों को समझ में आएगा, मतलब बाज़ार में जो मोल भाव करने वाले लोग हैं इनको समझ में आएगा कि खुददारी मतलब क्या होती है, स्वाभिमान मतलब क्या होता है। ये सभी बातें लोगों को समझ में आएंगी, ऐसा कवि कह रहे हैं। बाल कवि बैरागी ने बहुत अच्छे तरीके से इस कविता में ये सभी बातें सिखाई है कि मनुष्य को भी अपना स्वाभिमान अपनाना चाहिए, इसे मजबूत रखना चाहिए। फूल के स्वाभिमान की तरह मनुष्य को भी अपना स्वाभिमान अपनाना चाहिए। ये जो कविता थी ये अपनी सुगंध नहीं बेचूंगा इस काव्य संग्रह से थी, जो आज हमने यहाँ पर पढ़ी। इसके कुछ शब्द अर्थ अभी देखते हैं। देखिए, गंध मतलब क्या, महक, बास, सुगंध। कोमपल मतलब नई कोमल पत्तियाँ। अरुणाई मतलब लालिमा, लाली।
इसकी सुंदरता रंग रूप जिसे कहते हैं। अनुबंध मतलब समझौता, प्रतिज्ञा पत्र, और प्रतिबंध मतलब रुकावट, विघ्न, रोकना। तो इस तरह से ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।